बीज की फैक्ट्रियों पर मैं छापा मार रहा था तो कि हमारे यहाँ सफ़ेद मक्खी और मच्छर नरमे में लग गया और हमने ये प्रोडक्ट लिया था इनके यहाँ से और वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये किलो में लिया था इंडोफिल से और 10,000 किलो में लेने के बाद भी टोकन नाम का कोई प्रोडक्ट उन्होंने देसी भाषा में बताया था किसानों ने वो कामयाब नहीं हुआ, वो विफल रहा, मक्खी और मच्छर नहीं मरे और किसानों की लाखों बीघा की जमीन नरमा लाखों बीघा में तबाह हो गया। तो मैं तभी से सर्च कर रहा था तो यहाँ मैं आया हूँ। इंडोफिल कंपनी है ये और ये खुद का माल भी बनवाती है अपने मुंबई में और गुजरात में, दहेज में। इसके अलावा ये अपना माल बनवाती है BR एग्रो जम्मू से मंगवाती है, SS कॉर्प MP से मंगवाती है, सीजेंटा डो एग्रो साइंस UPL इंडिया लिमिटेड, लीड लाइफ IIL और परिजात जैसी 8 कंपनियों से अपना माल मंगवाती है। इसका बड़ा कारोबार है, बहुत लंबा, देश में ये एक बहुत बड़ी फर्म है। और जब मैंने पता किया तो 2019 से लेकर 2024 तक मात्र इसके 64 सैंपल लिए हैं। बड़ा पुअर क्यों लिए हैं ये तो मैं जांच का विषय। ये भी आपके विभाग के लोगों ने कम लिए हैं। हाँ, 5 साल हमें पता करूँ। केवल 7 सैंपल लिए, सीजेंटा के मात्र 7 सैंपल, बाकी के हम पता कर रहे हैं। तो ये मैंने पता किया पर किसकी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ललित मोदी जी की बताई और इसमें डायरेक्टर है रुचिर मोदी, ललित मोदी का बेटा, चारू मोदी, ललित मोदी की बहन और पारुल, ललित मोदी की बेटी। डायरेक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है और ये अपना पेस्टिसाइड वो तो व्यापारी हैं ललित मोदी तो, और प्रिपेयर करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो ये गोडाउन है, इस गोडाउन में इन्होंने ऐसा माल डाल रखा है जो आपत्तिजनक है, तो उसको हम सील कर रहे हैं और सैंपल भी ले रहे हैं और सैंपल की जांच कराएंगे, तब नियमानुसार कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। क्या आपके बैठते इन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि ये मोदी जी की है, इन्होंने दबाव बनाने की भी कोशिश करी आपके बैठते ही? ना ऐसा कुछ नहीं है, दबाव तो क्या है, या तो अभी तुम आए ही हूँ, 15 मिनट हुई हैं और अब ये कम सैंपल लेना और दूसरे गोदाम में संदिग्ध माल रख देना, ये पूरी तरह से संदेह पैदा करता है। इसलिए हम उस गोदाम को सील कर रहे हैं और जितने भी ये लॉट इन्होंने भेजे हैं, सेल किए हैं, प्रत्येक का सैंपल लेके जांच कराई जाएगी। मंत्री जी, कोई फोन आया आपके पास राजनीतिक कैसे बताऊँ मैं आपको? ललित मोदी का मामला है तो उसके बाद कोई फोन आया? 1 लाख करोड़ पार्टी जो धंधा करती है वहाँ चल रहा है। तो सर इसका टर्न वो किस तरह का है? जिस टर्न वो तो जांच कराई जाएगी। जिस ढंग का 50,000 इसका है देश में, इस फर्म का काम 40,000 करोड़ का टर्नओवर है और अपने राजस्थान में ये करीबन 15-20 करोड़ कमाता है। और ऐसे ही एक 50,000 का प्लांट है जहाँ आप चलना चाहो तो चलना, और ऐसा ही 1 लाख करोड़ का टर्नओवर वाला प्लांट है। ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नकली खाद, नकली बीज के बाद में अब ये नकली पेस्टिसाइड भी किसानों को बर्बाद कर रहा है। खुद किसान की 10,000 रुपये किलो में वो मिले तो किसान को आर्थिक दृष्टि से तोड़ दे, उसकी फसल बर्बाद हो जाए और उसका खेत बर्बाद हो जाए। प्री मानसून सर पर है और पेस्टिसाइड की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब नेचुरल जो है खाद किसान लगाएंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसे किसानों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे कि पेस्टिसाइड भी नकली, बीज भी नकली, खाद भी नकली। अब 2-3 प्लांट और देखूंगा जो इससे भी बड़े हैं। मंत्री जी, एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आपने बड़ी लिस्ट तैयार करी जिसमें 6 आला अधिकारी थे जो पहले किशनगढ़ में जांच करके आए थे, उनको तो सस्पेंड करेंगे हम 9 लोगों को। और हमारे यहाँ JD एक जगह देखने गया था, 2 इंस्पेक्टर को बुलाया, वो स्विच ऑफ करके बैठ गए
उनको भी सस्पेंड करेंगे। पूरे प्रदेश में आपको खुशी होगी कि हमारा विभाग सब जगह ये नकली फर्जी चीज़ों को पकड़ने में लगा हुआ है, सील कर रहा है। अलवर में किया है, जहाँ 400 बीघा जो बाजरा था वो घटिया निकला, और इस ढंग से पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। कल एक बैठक में वीसी के माध्यम से आप जेपी नड्डा से भी जुड़ेंगे? मैं उनको निवेदन करूंगा कि ये हालात हैं, और दूसरा हम उनसे पैसा भी मांगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डीएपी जितना मिलना चाहिए उतना डीएपी नहीं मिल रहा, तो वो भी मैं कल उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। डीएपी भी पिछले साल से कम मिला, स्टॉक भी अपने पास 0.39 है। हाँ, इसलिए हमें पर्याप्त डीएपी मिले, वो वर्चुअली जुड़ेंगे तो उनसे निवेदन करूंगा। अब आ जाओ मोटे कबाड़ों के पास। देखिए, चला जाए, चलेंगे साथ ही। इसमें अगर गलत लगता है तो एक्शन भी लेंगे, ये सीधे चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्री है इसका लिंक ललित मोदी से भी नजर आ रहा है, उनके बेटे बेटी से नजर आ रहा है। अब जाहिर तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा फिर हाई प्रोफाइल बन जाता है, लेकिन पूरी तरह से एक्शन मोड में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा नकली खाद पर कार्रवाई हुई, नकली बीज पर कार्रवाई हुई। अब पेस्टिसाइड्स बनाने वाली लगातार फैक्ट्रीज का भी औचक निरीक्षण करते हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर बगरू में जयपुर ग्रामीण के बगरू थाना क्षेत्र में डीजल चोरी का मामला चौंकाने वाला है। आरोपी गैंग ने एचपीसीएल की भूमिगत पाइपलाइन में सेंधमारी की और एक किराए के मकान से बकायदा सुरंग खोदी। पाइपलाइन से डीजल की चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस को जब इस अवैध गतिविधि के बारे में भनक लगी तो तत्काल एक्शन लेते हुए डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देश में डीसीटी वेस्ट और बगरू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड श्रवण सहित अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 1.5 महीने पहले दहमी कला गांव में परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया था। बाहरी तौर पर मकान में मिनरल वाटर की बोतल का व्यवसाय दिखाया जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा क्राइम ऑपरेशन चल रहा था। के बगरू इलाके से तेल चोरी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। चोरों ने बाकायदा एक मकान किराए पर लिया और उसके भीतर करीबन 25 फीट लंबी सुरंग खोद दी, सीधा एचपीसीएल की पाइपलाइन तक। मकान की आड़ में पानी की बोतलों का कारोबार दिखाया गया, लेकिन असल में तेल चोरी का खेल चल रहा था। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर रेड मारी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से पिकअप जब्त की, जबकि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड सरवण लाल है वो मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मास्टरमाइंड सरवण लाल की तलाश कर रही है। अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि यह तेल का खेल कब से चल रहा था और इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लिप्त है। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, बगरू। खबर अजमेर से है, जहां पर आदर्श नगर थाना क्षेत्र में क्रेन चालक लोकेश गोस्वामी का अपहरण हो गया। मामले में पीड़ित परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें बदमाश काली स्कॉर्पियो में लेकर उसे फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी मांगलियावास थाना क्षेत्र का निवासी है। थाना क्षेत्र के चरनाल पेट्रोल पंप पास अजमेर ट्रेन सर्विस के कर्मचारी लोकेश गोस्वामी, जो सुबह मांगलीवास से आके अपने ऑफिस में बैठने वाला था, उस वक्त बाहर गाड़ी पार्किंग करके अंदर जाना था, तभी कोई ब्लैक स्कॉर्पियो में अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करके साथ ले गए और अभी उसकी हम तलाश की जा रही है और टाइमली हमने नाकाबंदी की है और जिले का पर्याप्त संख्या में जाब्ते से भी सर्च का तलाशी जारी है।